तो हम लव इन द वर्ल्ड गेम इज अलाइव के एपिसोड को अभी ला रहे हैं, कंटिन्यू करने वाले इस मांगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आएगा तो हम ज्यादा एपिसोड लाएंगे, कम से कम 3 एपिसोड हर दिन के लाएंगे अगर आपको पसंद आया तो। जैसा कि हमने हमेशा ही हमारे मेन कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर ही कहा है, लेकिन इस बार हम अपने मेन कैरेक्टर का नाम लेंगे, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है किन युआन, तो हम उसे किन कहेंगे। अगर बाय चांस मैं मेन कैरेक्टर कहता हूँ तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो किन होता है वो रिमाल उठाते हुए फैंग लिंगशेंग को देने लगता है कि अचानक से फैंग लिंगशेंग उसके शक्ल को अपने पैर से उठा दी है, उसके साथ ही वो शर्मा भी रही। किन कहता है जैसे आप मुझे छू रही हैं लेकिन मैं काफी महंगा हूँ। तो फैंग लिंगशेंग स्माइल करते हुए कहती है मैं बायू लाओ की ओइरेन हूँ, तो मैंने काफी सारे पैसे को बचा कर अपने पास रखा है, तो बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए। ये अभी कह ही रही थी कि अचानक से जो किन होता है वो उसके गले से पकड़ लेता है फैंग लिंगशेंग को और किस कर देता है। ये देखकर फैंग लिंगशेंग काफी हैरान होती है। किन होता है वो कहता है ये जो मैंने तुम्हें किस किया है यही मेरे लिए काफी है, अब मुझे तुम्हें सर्व करने दो। वो दोनों ही अपने निगाहों से निगाहों को टकरा रहे थे। दिखाया जाता है रात का सीन, उसके साथ ही फैंग लिंगशेंग को दिखाया जाता है, जो कि आप समझ सकते हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। जो फैंग लिंगशेंग होती है वो कहती है अभी रात हो रहा है तो मुझे जितनी भी चीजें हैं वो सभी भुलाने में मेरी मदद करो। और जो फैंग लिंगशेंग का जो एक्सप्रेशन था वो काफी अलग था, जो आप समझ सकते हो। और उसके साथ ही वो चादर को कस के पकड़ लेती है। उसके साथ ही वो जो सिस्टम होता है उसे बताता है जो आपके बाउंडेड एक्सपीरियंस वैल्यू है वो काफी इंक्रीज हो चुके हैं। इसी तरह से 1-2 को नोटिफिकेशन आते ही रहता है उसका। और उसके बाद हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और उसी बायू लाओ का सीन दिखाया जाता है और एक गिलास में पानी दिखाया जाता है। उसके नीचे एक पेपर होता है। जो किन होता है वो उबासी लेते हुए उठता है और उसके साथ ही कहता है मिस फैंग लिंगशेंग मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं इतना लेट उठा हूँ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए अभी जाता हूँ। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से उसका जो नजर होता है उसी पेपर पे चला जाता है। उसके साथ ही ये कहता है कि आखिर ये क्या है, और उस लेटर में कुछ था लिखा हुआ। जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे तो जो गुलाम फैमिली है वो यहाँ से चली जाएगी। किन युआन जुन युनजी जानती है कि तुम किस लिए खुश हो और तुम किसके लिए मोहब्बत में पड़े हुए हो। ये जो गुलाम फैमिली है ये हमेशा ही अपनी जिंदगी में याद रखी। हालांकि जो गुलाम फैमिली है वो बेवकूफ है और वो ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो दिल है राजा का वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ तक कि जो गुलाम फैमिली का भी जो दिल है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो नू फैमिली ने ये भी डिसाइड किया है कि वो भी यहाँ से जाएंगे। ये उम्मीद है कि तुम डाउट नहीं करोगे। जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो उस रास्ते पे तुम चलो, जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। किसी खूबसूरत आदमी को देखना यूनहो खुश नहीं है इससे। अगर तकदीर खत्म नहीं होता है तो हम वापस जरूर मिलेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा। हम यही समझ के रखते हैं कि जो हमारी जो फैंग लिंगशेंग है वो यहाँ से जा चुकी है और ये लेटर लिख के दी है जो कि एक पोयम या शायरी के रूप में है। और जो फैंग लिंगशेंग है उसने कह दिया है अगर हमारा नसीब रहा तो हम जरूरी वापस मिलेंगे। तो आपको इतना ही समझना का जो सिस्टम होता है किन को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है क्योंकि उसका एक कैरेक्टर खुल चुका होता है जो कि वो फैंग लिंगशेंग का ही एक कार्ड होता है और उसके कुछ कैरी बोनस के बारे में बताया जाता है, उसके इफेक्ट्स जो कि आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो। तो जो हमारा किन होता है वो मन में सोचता है, यकीन नहीं होता कि जो पहला कैरेक्टर का कार्ड खुलने वाला था वो फैंग लिंगशेंग का इस तरह से खुलेगा। हम जरूर इसे वापस मिलेंगे मिस फैंग लिंगशेंग। उसी लेडी को दिखाया जाता है जो कि लियो रियोहोंग होती है। लियो रियोहोंग हमारे किन से कहती है आखिर तुमने क्या कहा मिस फैंग लिंगशेंग, जो कि वो भी यहाँ से चली गई, अब तुम भी यहाँ से जाना चाहते हो। किन कहता है हाँ मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे और भी काफी चीजें जो कि करना है, इस दुनिया को और भी जानना है और जो कि जितने भी मेरी सिस्टर्स थी जो कि मेरे साथ इतना अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप की थी उनको मैं अपने दिलों में रखूंगा। लियो रियोहोंग कहती है हालांकि यहाँ पे रहना मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूं। मेरी जितनी भी बच्ची है वो सभी यहाँ पे आ जाओ। उसके साथ ही दिखाया जाता है जितनी भी लड़की होती है हमारे किन से चिपक जाती है। जो पिंक कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है ब्रदर किन युआन तुम यहाँ से मत जाओ। जो व्हाइट कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है हम जितने भी यहाँ पे वुमेन्स है वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है। जो ब्लू कपड़े वाली वो लड़की होती है वो कहती है हाँ सही कहा, वैसे भी हम तो तुम्हारे सिस्टर्स हैं। वैसे सिस्टर्स यानी सीनियर या जूनियर आप कह सकते हो। जो किन होता है वो कहता है जैसा कि तुम लोग यहाँ से मुझे आसानी से नहीं जाने देना चाहते हो तो ठीक है, मैं इसके लिए जरूरी कुछ ना कुछ करूँ।
लूं। जो किन होता है वो अपने स्किल को इस्तेमाल करता है, जो कि वो एक चार्मिंग फिंगर होता है जो कि पहले भी इस्तेमाल कर चुका हुआ होता है, और उसके काफी सारे पॉइंट्स जो कि किन को मिल रहा होता है। दिखाया जाता है जितनी भी लड़कियां होती है वो सभी नीचे बेहोश होती है या सोई हुई होती, वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो होता है। जो हमारा किन होता है वो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा हर एक चीज का एक्सपायरी डेट होता है वैसी अब एक्सपायरी डेट आ चुका है। दिखाया जाता है गाओ और यून शुआन को। जो गाओ होता है वो कहता है, हेलो जूनियर जून, मुझे एक लेटर मिला है मास्टर के द्वारा। उन्होंने मुझसे कहा है हमें वापस से अपने सेक्ट में आना है उनकी मदद करने के लिए। जो सेरेमनी होने वाला है न्यू जनरेशन डिसेबल के लिए जो चूज होगा उसके लिए हमें मदद करना है। तो जो यून शुआन होती है वो कहती है, इस जहाज से जो हमारा सेक्ट है वो इतना भी दूर नहीं है, तो मैं अगर कुछ घंटे ही में वापस आ सकती हूँ तो तुम्हें इतना परेशान करने की क्यों जरूरत है मुझे। तो गाओ कहता है, जूनियर जून, आप काफी लंबे वक्त से सेक्ट में आने से मना कर रही हैं, क्या ये हो सकता है कि आप कुछ छुपा रही हैं। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से जो हमारा किन होता है वो यून शुआन के सामने ही आ जाता है। जो यून शुआन होती है वो कहती है, ये क्या। उसके साथ ही जो किन होता है वो कहता है, ये कैसा कोइंसिडेंस है मिस यून शुआन, हम वापस से मिल रहे हैं यहाँ पे, वैसे भी मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तो यून शुआन कहती है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, आखिर क्या मसला है, क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए तो तुम कह सकती हो। तो हमारा किन कहता है, दरअसल मैं ये चाहता हूँ जुन इन जॉन्ग में जाकर मैं अपने आर्ट को प्रैक्टिस करूँ टीचर के द्वारा, लेकिन मैं एक पागल इंसान हूँ। मैं डरता हूँ कि इस ट्रिप के द्वारा कहीं मेरा जो सफर है वो देर ना हो जाए। क्या मैं ये आपसे कह सकता हूँ मिस यून शुआन कि आप मेरी मदद करें यहाँ से लेकर जाने में मुझे। यून शुआन कहती है, आखिर इसमें मुश्किल ही क्या है, हम वैसे भी सेक्ट में वापस ही जा रहे थे, तो मैं तुम्हें इस जर्नी में लेके जा सकती हूँ। जो गाँव होता है वो कहता है, रुकिए जरा जूनियर यून शुआन, आप किसी भी आदमी को कैसे लेकर जा सकती हैं, मुझे इसको लेके जाने दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। उसके साथ ही वो मन में सोच रहा था, वैसे भी मैं इस बच्चे से किसी तरह से बदला लेने के लिए सोच ही रहा था, तो मैं इसे आधे ही रास्ते में नीचे गिरा दूंगा। जो किन होता है वो गाँव से कहता है, क्या, लेकिन मैं तुम्हारे दयालुपन के लिए शुक्रिया कहता हूँ, हालांकि जो तुम्हारे बॉडी से जो महक आ रहा है वो काफी भद्दी है, और जो मैं हूँ इससे काफी डरता हूँ कि मैं कहीं बेहोश होते ही नीचे ना गिर जाऊं आसमान से। ये बात सुनकर जो गाँव होता है वो काफी गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने क्या कहा कि जो मेरे बॉडी से जो महक है वो काफी भद्दी है। तुम ये यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें जरूरी से मार डालूंगा। जो यून शुआन होती है ये बात सुनकर अपने मुंह पे हाथ रखते हुए हंसने लगती है। जो गाँव होता है ये देखकर दंग हो जाता है और कहता है, जूनियर यून शुआन, इसकी बातों को मत सुनिए, ये जो लड़का बकवास कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। जो यून शुआन होती है वो कहती है, इसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। सीनियर, आपको ये बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कि आप मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करें। वैसे किन युआन, जो आसमान है वो ऊंचा है और जो हवा है वो ताकतवर है, मुझे कसकर पकड़ना जब मैं तलवार पर सवार रहूंगी। ये बात सुनकर जो किन होता है वो कहता है, फिर तो ये बहुत ही मजेदार होगा ये सफर। हमें दिखाया जाता है माउंटेन का सीन, उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यून शुआन जो कि वो तलवार पर उड़ रही थी, उसके साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे होता है, और गाँव भी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के भी पीछे होता है। जो यून शुआन होती है वो किन से कहती है, किन युआन, हालांकि तुम पहली बार इस तलवार पर सफर कर रहे हो तो जरूरी से तुम नर्वस होगे, अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे टाइट पकड़ने की जरूरत है। जो किन होता है उससे पकड़ते हुए कहता है, तो मैं आपसे इसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे मिस यून शुआन, आपकी जो महक है वो काफी खुशबूदार है। जो इमॉर्टल कल्टीवेटर होते हैं क्या वो अपने शरीर में इसी तरह का खुशबूदार महक लेकर चलते हैं। जो यून शुआन होती है वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बकवास बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बॉडी में कोई खुशबूदार महक है। जो किन होता है वो कहता है कि मैं सच कर रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, सच में ऐसा है। जो गाँव होता है ये बात सुन रहा था और काफी गुस्सा भी हो रहा था मन ही मन में, और मन में सोच रहा था ये जो बच्चा है इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये जूनियर यून शुआन के इतने करीब आ जाए। जो किन होता है वो गाँव को चिढ़ा रहा था। जो गाँव होता है वो ये देखकर काफी गुस्सा हो रहा था, उसके साथ ही वो मन में सोच रहा था ये घटिया इंसान, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे चैलेंज किया, अगर मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान नहीं। जैसा कि मैं मौका ढूंढ रहा था, लेकिन ये इतना बेचैन है कि अपने आप को मारना चाहता है, तो मैं इसकी ख्वाहिश को जरूरी से अभी पूरा कर दूंगा। और वो अपने कपड़े से कुछ निकालता
आता है जो कि एक बॉक्स टाइप का होता है। उसके साथ ही वो देखते हुए मन में सोच रहा था, अगर मैं इस क्रेन के नीडल को इस्तेमाल करता हूँ तो ये तुम्हें वेस्ट के और लेके चला जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि सच में इससे लेके चला जाए या नहीं चला जाएगा। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे सच में क्या होने वाला है हमारे किन के साथ। तो आगे के एपिसोड के लिए तैयार रहना और इस मांगा पे सपोर्ट दिखाओ, जिससे कि मैं इस मांगा के और भी एपिसोड लेके आऊँ। तो चलो फिर बाय बाय।